हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वन बेड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर को लेकर 11 अगस्त 2023 के बाद कई ऐसी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से दाखिल की गई, जिसमें मांग की गई कि सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर अपना क्लैरिफिकेशन दे दे कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको कैसे लागू करना है, कब से लागू करना है, किस भर्ती में क्या देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे 3 अलग अलग भर्तियाँ हैं। एक तो ऐसी भर्ती जो पास्ट में पूरी हो चुकी हैं, ठीक है। दूसरी वो भर्ती जो प्रेजेंट में चल रही हैं। तीसरी वो भर्ती जो भविष्य में आने वाली हैं। चलो भविष्य में जो आने वाली भर्तियां हैं वो पहले से क्लियर है कि उसमें वो अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को एनसीटीई ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर कह दिया था। लेकिन उसके बाद जो वर्तमान में भर्ती चल रही है और जो पुरानी भर्ती पूरी हो चुकी हैं उनको लेकर छात्रों में कन्फ्यूजन था। और ऐसा आपको बंगाल में भी देखने के लिए मिला, उत्तर प्रदेश में भी हुआ, छत्तीसगढ़, इसके अलावा अलग अलग राज्यों में पास्ट में बहुत सारी ऐसी भर्ती हुई थी। क्योंकि 28 जून 2018 के बाद कई बार भर्तियों के नोटिफिकेशन निकाले गए और उसमें पीआरटी में बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को शामिल किया गया। लेकिन अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने आदेश को लेकर काफ़ी कुछ चीज़ें स्पष्ट की हैं। लेकिन ये ऑर्डर कब से लागू होगा, 25/11/2023 से या 11/11/6/2023 से? क्योंकि एनसीटीई का गजट नोटिफिकेशन जो रद्द किया गया था वो 25/11/2023 को राजस्थान हाईकोर्ट ने किया था और 11/6/2023 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने किया था। और इसी को लेकर जब क्लैरिफिकेशन पे ऑर्डर दिया जाता है रजिस्ट्री के माध्यम से, तो रजिस्ट्री इस बात को क्लियर करती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने ऑर्डर में बताया है कि जब तक कोई आदेश रद्द नहीं कर दिया जाता किसी न्यायालय के माध्यम से, वो तब तक वैलिड है। यानी कि पहली बार ये जब आदेश रद्द हुआ था तो 25/11/2023 को देखने के लिए मिला था राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से। अब राजस्थान हाईकोर्ट ने जब इस आदेश को रद्द किया था तो वो सिर्फ राजस्थान के लिए किया था, क्योंकि राजस्थान में भर्ती निकली थी। अब अभ्यर्थी राजस्थान के लिए गए हुए थे। लेकिन 25/11/2021 के बाद अलग अलग राज्यों में अलग अलग भर्तियां निकाली गईं। उन भर्तियों को लेकर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये थी कि राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को लेकर उन भर्तियों में किसी ने बात नहीं की, क्योंकि राजस्थान का जो ऑर्डर था वो राजस्थान के लिए था और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर को लेकर इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि उस समय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। लेकिन जब राजस्थान हाईकोर्ट ने अपना आदेश दिया तो निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं राजस्थान तक ही सीमित था, लेकिन वो आदेश धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट तक आ गया। और जब मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सभी राज्यों के भर्ती आयोगों को एक नोटिस देती है कि अगर आप आना चाहें तो इस मुद्दे पर बहस कर सकते हैं और सभी राज्य सम्मिलित हो सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से 11 अगस्त 2023 को अपना फैसला सुनाया गया, जिसमें 25/11/2023 के उस नोटिफिकेशन को क्वैश कर दिया गया, यानी कि रद्द कर दिया गया। अब यहाँ पर 2 बातें बहुत ज़्यादा स्पष्ट हैं कि एनसीटीई का नोटिफिकेशन पहली बार 28/6/2018 को जो जारी किया गया था उसको राजस्थान हाईकोर्ट ने 25/11/2021 को रद्द कर दिया था। लेकिन क्या 25/11/2021 को लेकर सभी राज्यों को जानकारी मिल गई होगी? क्योंकि जब हम इसके बारे में जानकारी देते थे तो उस समय बीएड करने वाले अभ्यर्थी हमें कहते थे क्या सर आप फालतू की न्यूज़ दे रहे हो, बीएड को लेकर कुछ नहीं होगा, सरकार हमारे साथ है। ये उस समय बीएड करने वाले अभ्यर्थियों की वर्डिंग थी। लेकिन मैंने उस समय वीडियो के माध्यम से बताया भी था कि राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया, उत्तर प्रदेश के बीएड अभ्यर्थी भी सचेत हो जाएं। तो उस समय बीएड अभ्यर्थी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, और जब वो इंटरेस्टेड नहीं थे न्यूज़ सुनने के बाद भी, तो अपनी तरफ से तो जानकारी वो क्या ही लेते। और ऐसा सिर्फ उत्तर प्रदेश में था, अलग अलग राज्य, भारत के सभी राज्यों के अंदर, चाहे आप अंडमान निकोबार में चले जाओ, वहां पे जाकर 26/11/2021 को पूछते कि भाई राजस्थान ने कोई ऑर्डर दिया है इसको लेकर, तो वो कहते हमें नहीं पता। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर जब मामला आया तब जाकर एनसीटीई ने सभी राज्यों को नोटिस भेजा, ठीक है ना। तो बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर निश्चित तौर पे पहली बार रद्द तो कर दिया गया था 25/11/2021 को। लेकिन क्या ये इसी तारीख से लागू हो जाता? क्योंकि सभी भर्तियों को तो पता नहीं था। अगर ये पता होता तो क्या करते कि जो केवीएस की तरफ से शिक्षक भर्ती निकाली गई होती उसमें बीएड को पहले से ही बाहर कर देते। लेकिन नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार था। बीपीएससी की तरफ से शिक्षक भर्ती निकाली गई क्योंकि यहाँ पे एनसीटीई के ऑर्डर का इंतजार था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो आदेश दे दिया था। लेकिन सबसे मेन कौन है शिक्षक भर्ती के लिए? एनसीटीई। तो एनसीटीई को लेकर इंतजार कर रहे थे। इसी तरीके से अलग अलग राज्यों के अंदर थोड़ा कंफ्यूजन था कि भाई ऑर्डर को हम कब से लागू करें। अब यहाँ पर सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि इस ऑर्डर को लागू कब से करना है।
कई छात्रों की तरफ से क्लैरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो रजिस्ट्रार हैं उनको लगता है कि मॉडिफिकेशन या फिर दोबारा से सुनवाई या रिव्यू करने की मांग की जा रही है, इसलिए उनकी तरफ से इसको डिसमिस कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के इस पैराग्राफ को आप सभी को बताते हुए और भी कई अलग अलग ऑर्डर के बारे में जानकारी देते हुए। तो यहाँ पे रजिस्ट्रार की तरफ से इसको डिस्पोज तो कर दिया गया है, लेकिन सवाल कई ऐसे सारे हैं जो कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से जानकारी आप सभी को जो दी गई थी वो अभी भी बरकरार है कि 25/11/2023 को जब राजस्थान हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया था तो उस समय बहुत सारे भर्ती आयोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी, जो कि सच भी है। उत्तर प्रदेश के अंदर थी, लेकिन उस समय यूपीटीईटी को लेकर परीक्षा का आयोजन भी किया गया था, अगर आपको पता होगा तो, क्योंकि वहां पे भी यूपीटीईटी के अंदर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया गया था और वहां पे स्टे तो लगा दिया गया था, लेकिन बावजूद इसके उनके परिणाम को रोक लगाकर रखी हुई थी, बाहर नहीं किया गया था और आज भी वो रिट याचिका पेंडिंग है। क्योंकि जब फाइनल जजमेंट 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट देती है तब जाकर सभी भारत के राज्यों के अंदर एनसीटीई की तरफ से भी स्पेशल नोटिस भेज दिया जाता है कि भाई बीएड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये आदेश दिया है और अब इसको लागू कर सकते हैं। अब कब से लागू करना है ना तो इसको लेकर एनसीटीई ने अपने नोटिस में लिखा था, क्योंकि आपने देखा था। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से जब इस मुद्दे को लेकर बात की जाए तो वो क्लैरिफिकेशन पर डिस्पोज कर देते हैं और अपनी उस लाइन को मेंशन कर देते हैं जो 25/11/2021 की है। तो यहां से दो बातें तो थोड़ी सी आप सभी अगर तथ्यों पर बात करेंगे तो आप पहुंचेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को देखा जाए तो उसके आधार पर पूरे के पूरे इंडिया के अंदर आप सभी को जानकारी मिलती है, लेकिन 25/11/2021 के नोटिफिकेशन के आधार पर ऐसा नहीं होता है। लेकिन यहाँ से दो तारीखें तो सामने निकल कर आ जाती हैं। पहली है 25/11/2021 और दूसरी है 11 अगस्त 2023। कब से आदेश को फॉलो करना है इसकी जानकारी अब सरकार फिर से कहने की मामलों को लेकर न्यायालय में जाएगी। जब भी किसी राज्य में भर्ती निकलेगी तो इस मामले को लेकर मामला कोर्ट में जाएगा और वहाँ पर स्पष्टीकरण मिलेगा, जो कि बिल्कुल क्लियर भी है। दूसरा पॉइंट देखने के लिए मिलता था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर अगर इनमें से किसी में भी इस आदेश को फॉलो किया जाता है तो 69,000 शिक्षक भर्ती में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चूंकि 69,000 को लेकर पहले से ही 2 याचिका सुप्रीम कोर्ट इसके अलावा हाई कोर्ट में जा चुकी हैं। तो इसके लिए बस इतना कह सकते हैं कि वहां पे होने वाली सुनवाई में सारी चीज़ें पहले से ही क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि 69,000 को लेकर तो 2 याचिका पहले से लगी हुई हैं और उन पर सुनवाइयाँ भी जारी हैं। एक हाई कोर्ट के अंदर, दूसरी सुप्रीम कोर्ट में है और जैसे ही पहली सुनवाई होती है काफ़ी हद तक चीज़ें 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि अगर इन दोनों में से लागू किया जाता है तो 69,000 वैसे ही सेफ हो जाएगी, है ना। लेकिन अगर 69,000 को लेकर यह बात की जाती है कि पहले से चैलेंज किया गया था 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में, इसको लेकर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको दिखाऊंगा कि 69,000 बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला कब से शुरू हुआ था। क्योंकि बीएड वर्सेस बीटीसी का जो मामला था वो 2018 में जब नोटिफिकेशन निकाला गया था 69,000 का, उसके बाद परीक्षा होती है, कट ऑफ लगाया जाता है, फिर जब शिक्षा मित्रों को लेकर जानकारी निकलती है तो वो बीएड को भी चैलेंज कर देते हैं कट ऑफ के बाद में। तो यहाँ पर थोड़ी समस्या हो जाती है बीएड को लेकर, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी कहा था कि आपने पहले से बीएड को चैलेंज क्यों नहीं किया। तो वो मामला थोड़ा सा अलग है, उस पर हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि वहाँ डिटेल में आपको डिस्कशन चाहिए और तथ्य भी दिखाने हैं। तो बीएड को लेकर यहाँ पे 2 बातें 69,000 के बारे में कि जो हाल ही में सुनवाई होने वाली है उसमें चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी और अगर इनमें से कोई तारीख पे ऑर्डर लागू करते हैं तो निश्चित तौर पर 69,000 में प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन चूंकि मामला न्यायालय में लगा हुआ है तो उसके लिए हम यही कह सकते हैं कि अभी मामले में होने वाली सुनवाई भी तय होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या करना है सरकार को या कोर्ट को, वो डिसाइड करेंगे। लेकिन केवीएस, पीआरटी और बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर अगर ये आदेश इनसे फॉलो किया जाता है 25/11/2023-21 से, तो निश्चित तौर पे केवीएस और बिहार की शिक्षक भर्ती से दोनों अभ्यर्थियों को बाहर बैठना पड़ेगा। लेकिन अगर ये आदेश 11 अगस्त 2023 से फॉलो होता है तो निश्चित तौर पे बिहार शिक्षक भर्ती और केवीएस शिक्षक भर्ती में बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आने के बाद ही पैन इंडिया में ये जानकारी मिली कि बीएड प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया है। बाकी आप सभी की राय क्या है कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।